जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहीं पर विष्णु जी को ब्रह्मा जी का पिता कहा गया है तो कहीं पर पितामह। देवी भागवत के 9वें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सभी शास्त्र एकमत नहीं है। जगत की उत्पत्ति के विषय में की गई विचारणा भिन्न है। महात्माओं ने ईश्वर के स्वरूप के बारे में ही अधिक विचार किया है। उनमें ईश्वर के स्वरूप के विषय में अधिक मतभेद भी नहीं है। वैकुंठ धाम में विराजमान लक्ष्मी नारायण की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ है। कृष्ण की यह इच्छा सृष्टि है। कन्हैया ने ही उन सभी बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया। वे अपने ही स्वरूप में खेलते हैं, यह निश्चित है। ज्ञानी अपने शरीर से नहीं, आत्मा से खेलते हैं। एक है भोगार्थ सृष्टि, इसे जीव सृष्टि कहते हैं। इस सृष्टि तो पंचभूत रहित है। भगवान की लीला सृष्टि है। मात्र अन्य को आनंद देने की दृष्टि से की गई सृष्टि लीला सृष्टि है। ब्रह्मा पंच महाभूत की सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं पंच महाभूत की मदद के बिना ही सृष्टि उत्पन्न करता हूं। परमात्मा जब भी संकल्प करते हैं, सृष्टि उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंच महाभूत को उत्पन्न करते हैं, तब उनके आधार से ब्रह्मा जगत उत्पन्न करते हैं। द्रौपदी की साड़ी कौन सी मिल की थी? स्वयं श्री कृष्ण ने ही वस्त्र का रूप लिया था। भगवान के संकल्प ने साड़ी उत्पन्न की थी। जिसे ईश्वर ढकते हैं, उसे कौन निर्वस्त्र कर सकता है? यह तो श्री कृष्ण का संकल्प था, लीला थी। श्री कृष्ण ने गोप बालकों की कमली, लकड़ी आदि लेकर अनेक रूप धारण किए। वैष्णव ब्रह्मा के परिणाम वादन में विश्वास रखते हैं और वेदांती विवर्तवाद में। जगत गुरु शंकराचार्य का वाद विवर्तवाद है। यह जगत मिथ्या है, असत्य है। इसके अधिष्ठाता सत्य होने के कारण यह जगत सत्य रूप भासमान होता है। वस्तुतः ईश्वर तो एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं, किंतु उनके वे स्वरूप सत्य नहीं है। अविद्या के कारण असत्य जगत सत्य अभासित होता है। फिल्म में तो हम देखते हैं कि हनुमान जी लंका को जला रहे हैं, किंतु पर्दे का तो एक भी धागा चल नहीं पाता, क्योंकि यह आभासी सृष्टि है। चित्र नहीं, पर्दा सत्य है, अधिष्ठान सत्य है, ब्रह्म स्वरूप फलक सा है और जगत चित्र सा। माया के कारण ही सब दिखाई दे रहा है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, ब्रह्मा निर्विकार है, फिर भी ब्रह्मा का परिणाम होता है। दोनों सिद्धांत सत्य है। श्री कृष्ण सत्य है और उनके कारण ही लाठी का बहास होता है। ब्रह्मा निर्विकार रहते हुए भी विकारी होते हैं। परमात्मा से मिलने की गायों की बड़ी इच्छा थी, सो कृष्ण ने बछड़े का रूप धारण किया। असली बछड़े तो ब्रह्मलोक में थे। जिन बछड़ों ने स्तनपान छोड़ दिया था, वे भी आज स्तनपान कर रहे हैं। गायें भी बड़े बड़े बछड़ों को स्तनपान कराने लगी। वह दृश्य देखकर बलराम को पहले आश्चर्य हुआ, किंतु उन्होंने अंतर्मुख होकर देखा तो पाया कि ये सब बछड़े तो कृष्ण के ही रूप हैं। जिन वृद्धा गोपियों को कृष्ण से मिलने की इच्छा थी, उनके साथ आज श्री कृष्ण ने गोप बाल लीला की। गोपियां अपने बाल रूपी कन्हैया को उठाकर गले लगाने लगी। गोपियों को परकिया नहीं माना गया है, परकिया भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभी के पति हैं, सो गोपियों के भी पति हैं।
इस दृष्टि से रासलीला में कोई भी गोपी परकिया नहीं थी। किसी संत ने कहा है कि व्रज और गोकुल में कोई परकिया नहीं। कारण यह है कि प्रभु जब वत्स लीला कर रहे थे तब ऋषि शांडिल्य ने आज्ञा की थी कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने गोप बालकों का रूप धारण किया है, अतः यह समय बड़ा उत्तम है। सभी अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दें। तो सभी ने अपनी कन्याओं का विवाह उन गोप बालकों के साथ कर दिया, अर्थात सभी गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ ही हुआ। सो रासलीला में परकिया नारी का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री पर स्त्री नहीं थी। वे तो सभी के स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और वृद्ध गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभान्वित किया। सभी को ब्रह्म संबंधी ब्रह्म आनंद का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वेद वाक्य सर्वम विष्णुमय जगत को आज इस तरह चरितार्थ कर दिया। नरसिंह मेहता ने भी गाया है, उस समय यह संपूर्ण जगत विश्वरूप है। यह वेद वाक्य मानो मूर्तिमंत हुआ। निज इच्छा निर्मित तनु ईश्वर है और कर्म निर्मित तनु जीव। भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला की। भागवत ने ब्रजवासियों की लीला के 4 प्रकार बतलाए हैं। रासलीला 4 है। वेणु गीत प्रसंग, कुमारिका गोपियों के साथ रास। यज्ञ पत्नी प्रसंग, विवाहिता गोपियों के साथ रास। गोवर्धन लीला, वृद्धा गोपियों के साथ रास। सन्यासी प्रसंग, सन्यासिनी गोपियों के साथ रास। मुख्य रासलीला इस प्रकार है, गोप बालकों के साथ, गायों के साथ, गोप युवतियों के साथ। अब रास का अर्थ भी तो देख लें। परमात्मा रस स्वरूप है, रसो वे सह। इस रस रूप ईश्वर के साथ तदाम्य होना ही रास है। परमात्मा से जीव का मिलन रास है। रसात्मक ईश्वर के साथ अभिन्न भाव होना, संबंध होना ही रास है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा न करता हो। इन लीलाओं से प्रभु ने सभी को मुग्ध करके रस बांटा, आनंद का आविर्भाव किया। भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती 13वें अध्याय में लीला में तन्मय हो गए हैं। उनका कहना है कि यह तो सर्वोदय लीला है। प्रभु ने सबको समान रूप से आनंद दिया है। श्री कृष्ण ने आज जब बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया तो वे गोपियां और गाय पहले से भी अधिक प्यार करने लगी, अपनी अपनी संतानों को प्यार से नहलाने लगी। गाय अपने बछड़ों को दूध पिला रही है, चाट रही है, किंतु तृप्त ही नहीं होती। ब्रह्मानंद में तृप्ति मिलती है कब? ब्रह्मा जी पृथ्वी पर यह देखने के लिए दूसरी बार आए कि बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो पाया कि सब कुछ पूर्ववत चल रहा है। वही बालक, वही बछड़े और श्री कृष्ण उन सबके साथ खेल कूद में मग्न। ब्रह्मा जी सोच में डूब गए, ये बालक बछड़े सच्चे हैं या वे सच्चे हैं जिन्हें मैं ब्रह्मलोक में ले गया हूं। अन्य के साथ खेलने वाला दुखी होता है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्म स्वरूप में ही ब्रह्मांड रहते हैं। भगवान अपने ही स्वरूप के साथ खेल रहे हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। कृष्ण ने एक और लीला करने की सोची। उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण किया और सेवकों से कहा, एक नकली ब्रह्मा आजकल इधर उधर घूमता रहता है। यदि वह यहाँ आ जाए तो उसकी भली भांति मरम्मत कर देना। सोच में डूबे हुए ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो सेवकों ने उनकी मरम्मत करना शुरू कर दी।
तू तो नकली है, सच्चा ब्रह्मा जी तो राजप्रसाद में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यानावस्थित होकर देखा तो अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा पाया। सभी बालक और बछड़ों में भी उन्हीं को पाया। परम ब्रह्मा का उन्हें दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बाल कृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, किंतु स्वयं उन्हीं की परीक्षा हो गई। कृष्ण में नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण का रूप लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की वह स्तुति बड़ी अद्भुत है। व्यास जी ने इसमें चारों वेद एकत्र कर लिए। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है, उस पर पीतांबर बिजली की भांति दमक रहा है। कानों में गुंजा के कुंडल और सिर पर मोरपंख का मुकुट है। आपके मुख की शोभा अनोखी है। वक्ष स्थल पर वनमाला झूल रही है। हाथ में दही भात का ग्रास, बगल में लकड़ी और सींग तथा कमर पर बांसुरी बंधी हुई है। कमल से भी कोमल चरणों वाले और मधुर गोपवाल वेशी आप परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। श्री कृष्ण मेघ के समान श्याम है। परमात्मा ने मेघ समान वर्ण धारण किया है, क्योंकि मेघ संत है। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगों को मधुर जल देता है। नमकीन पानी दुख का और मीठा पानी सुख का प्रतीक है। अतिशय दुखी को दुखी करके जो दूसरों का सुख देता है, जो दूसरों को सुख देता है, वह संत है। स्वयं सुख भोग कर दूसरों को सुखी करने वाला सज्जन तो है, किंतु संत नहीं है। कृष्ण के गले में गुंजा माला है। माता यशोदा द्वारा पहनाई गई मोतियों की माला कन्हैया ने दूसरे बालकों को दे दी थी। घर आकर माता से उन्होंने कहा, माँ मैं ये कंठी लाया हूं। मोती की माला तो मैंने अपने एक मित्र को दे दी। लाला को तो गुंजा की माला ही बड़ी प्यारी लगती है। इस कारण से तो श्रृंगार की समाप्ति गुंजा माला से की जाती है। थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान ले, वह ईश्वर है। बहुत सा मिलने पर भी कम माने, असंतुष्ट रहे, वह जीव है। प्रभु को जो कुछ भी दो, प्रेम से दो। कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख है। प्रभु को काम सुख त्यागी बड़ा प्रिय है। उसे परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लौकिक काम सुखों का त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बिठाएंगे। मोर शारीरिक संबंध से प्रजोत्पत्ति नहीं करता है, सो उसे भगवान ने यह सम्मान दिया है। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। आपका स्वरूप पंच महाभूतों का नहीं, किंतु स्वयं सर्जित है। परमात्मा का स्वरूप अप्रकट अलौकिक है। जीव को तो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। मनुष्य को उसके कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं या फिर भक्तों की इच्छा के कारण। निराकार निजानंद ने आज श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। परमात्मा के अंग अंग आनंद रूप है। उनका स्वरूप अलौकिक अप्राकृत है। परीक्षा लेने के लिए किए गए प्रयत्न के कारण ब्रह्मा जी ने प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। गर्भ में पल रही संतान का प्रहार माता को क्रोधित नहीं कर पाता। माता को तो क्रोध की अपेक्षा आनंद ही होता है। इसी भांति मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, किंतु आपका शरीर तो केवल आनंदमय है। मिस्री के खिलौने मिस्री के ही हैं। हाथी घोड़े नहीं है। उनकी टांग तोड़कर दूध में डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। इस तरह
निर्गुण में से सगुण बने हुए परमात्मा भी आनंद रूप है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर पूर्ण आनंदमय है, उनसे आनंद अभिन्न है। निराकार आकार धारण कर भी ले, फिर भी तत्व तो वही रहता है। व्रज की गायों और स्त्रियों को धन्य है जिनके दूध रूपी अमृत को पीने के लिए आपने बछड़े और गोप बालकों का रूप धारण किया। आप वह हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए कई यज्ञादि कार्य असमर्थ रहे हैं। गोकुल वृंदावन में जन्म पाने वाले सभी महाभाग्यशाली हैं। जब तक मनुष्य प्रभु के भक्त नहीं होते तब तक उनके लिए राग द्वेष आदि चोर समान है। घर कारागृह है और मोह पांवों में पड़ी जंजीरों के समान है। भक्त बनने के बाद ये सब मोक्षदाता बन जाते हैं। सभी प्राणियों का आत्मा है श्री कृष्ण, समग्र जगत श्री कृष्ण में व्याप्त है। जो मनुष्य मुरारी भगवान के चरण पल्लव नौका का आश्रय लेते हैं, उनके लिए यह संसार समुद्र केवल बछड़ों के कदमों के निशान जितना ही गहरा है, अर्थात गहरा नहीं है। वे इसे अनायास ही पार कर जाते हैं। भक्ति के बिना मात्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न तो छाल को ओखली में रखकर कूटने जैसा है, जो निष्फल ही रहता है। मात्र भक्ति ही मोक्षदायिनी है। ब्रह्मा जी ने वंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भोजन में विक्षेप किया था तथा स्तुति समाप्त होने पर भी भगवान श्री कृष्ण मौन रहे। किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना पाप है। ब्रह्मलोक में नींद में सोए हुए बालक 1 वर्ष के बाद जागे। उन्होंने सोचा कि आज ही लीला हुई है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।